मुंबई के गोरेगांव पश्चिम इलाके में पत्राचाल संघर्ष समिति की ओर से अपने घर और हक के भाड़े के लिए जो है भूख हड़ताल पर कुछ कार्यकर्ता और कर्मचारी सभासद जो हैं बैठे हैं। इन्हीं सिलसिले में बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ सभासद हैं पत्राचाल संघर्ष समिति के। उनसे बात करके जानेंगे आखिर किस वजह से भूख हड़ताल हो रही है, आप लोगों की मांगे क्या है। इसका प्रमुख कारण है कि जॉनी जोसेफ जी ने जो रिपोर्ट जो अहवाल शासन को दिया है, उस अहवाल में बहुत सारी खामियां हैं। जो 672 घर मतलब पत्राचाल वासियों के लिए ये अहवाल बनाना था, लेकिन ये अहवाल हमें दिख रहा है कि उन्होंने म्हाडा की उपाय योजनाओं को मद्देनज़र रखते हुए ये अहवाल उन्होंने प्रस्तुत किया है शासन को। अब इसमें प्रमुख कारण ये है कि शासन ने म्हाडा के घर कैसे बनाने हैं, इसका ज़्यादा उन्होंने उसके अंतर्गत उसका विचार किया है। 672 घर कैसे बनने चाहिए, कैसे जल्द से जल्द बनने चाहिए, इस चीज़ों को उन्होंने कहीं ना कहीं बाजू में रखा है। तो इसमें हमारे करार जो हमारा त्रिपक्षीय करार था पहले, इसके पहले जिसमें म्हाडा खुद थी, इसमें विकासक था और 672 घर की संस्था थी, इनका एक करार हुआ था जिसके अंतर्गत इनको घर तो देना ही है, घर तो इनको देना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें जो थकित मतलब हमारा जो पेंडिंग रेंट है, जो 5 साल से हमको रेंट मिल नहीं रहा है, ये भी इनको देना अनिवार्य है। आज 5 सालों का जो रेंट है वो 125 करोड़ का है, जिसका इन्होंने उल्लेख इस पहले पार्ट में किया नहीं है। उन्होंने उसमें ऐसा लिखा है कि हम सेकंड पार्ट में उसका उल्लेख करेंगे। तो इधर हमारा थोड़ा सा मतलब चिंता हो रही है इसमें कि पहले पार्ट में उन्होंने नियोजन किया है, फाइनेंशियल नियोजन किया है। वो फाइनेंशियल नियोजन अगर आपने किया है तो 125 करोड़ का नियोजन भी इसी अहवाल में होना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं किया। दूसरा चीज़, इन्होंने 25 करोड़ हमको कॉर्पस फंड, हमारा ये घर 2014 को इनको हमको बांध के देना था, वो उसका निर्माण 2014 में हुआ नहीं, उस वजह से हम 6 साल अभी बेघर है और 6 साल का जो भाड़ा है वो उस वजह से हम मांग रहे, और कुछ कारण नहीं। दूसरा चीज़ है कि आज हमारा 40% जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो हो चुका है, तो वो पूरा होने के लिए 18 महीने काफ़ी है, जो उन्होंने उधर 3 साल दिया है, तो उसका भी हमारा विरोध है। चौथा चीज़ ऐसा है कि कंस्ट्रक्शन होते वक्त जो हम लोग को भाड़ा मिलना चाहिए वो उन्होंने रेडी रेकनर का 15,000 उन्होंने रेट दिया है, जो 15,000 से उनको भाड़ा देना चाहिए। लेकिन आज के तारीख में उस टाइम पे हमारे घर में 2-2, 3-3 फैमिलियाँ रहती थी। आज कम से कम वो 3 फैमिलियाँ रहने के लिए 2 BHK। पत्राचाल संघर्ष समिति के अंदर कितने मतलब घर कितने थे? 672 घर थे। 672 घर उस टाइम पे हमारे पत्राचाल के हर एक घर में 2-2, 3-3 फैमिलियाँ रहती थी। तो उस घर के लिए उस टाइम पे जो डेवलपर देता था हमें 4 साल मतलब 5 साल पहले 40,000 हमें भाड़ा मिलता था, वो रिकमेंडेशन इन्होंने सिर्फ 15,000 किया है। दूसरा चीज़, उन्होंने जो हमारा जो FSI है, अब इन्होंने म्हाडा के घर बांध के मतलब म्हाडा के घर 4 के FSI से, अभी नया जो DP निकला है 2034 वाला, उसमें 4 का FSI इनको देना है। वो 4 के FSI में बांध के इनको 511 करोड़ का मुनाफा दिखाया है इन्होंने, जो कि कम है मेरे ख्याल से, दिखाया हुआ भी कम है, क्योंकि ये लोग ने उसमें जो चार्जेस लगाए हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगाई है, वो अपर साइड लगाई है इन्होंने। तो इन्होंने चलो 511 करोड़ भी अगर आप उसमें कमा रहे हो, तो जो हमारे पत्राचाल वासियों के लिए 672 घरों के लिए जो करना चाहिए आपने, वो फिर वो 4 का FSI भी हमें दे दे सोसाइटी, क्योंकि हमारा 2.5 FSI में ये घर हुआ था। तो जो एक्सेस FSI है वो सोसाइटी को देना चाहिए, उसके बारे में इन्होंने किधर भी कुछ भी नहीं कहा है। दूसरा चीज़ है कि हमारा जो और अर्जुन कौन सी गोष्ट है याच्यामध्ये, आंदोलन कब तक चलता रहेगा? और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी आए थे, वो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? ये आंदोलन अनिश्चितकालीन है। जब तक हमें शासन से कोई आश्वासन नहीं चाहिए, अभी लेखी स्वरूप में या कोई
दमदार चीज़ जब तक शासन के तरफ से आती नहीं है तब तक ये जो हमारा आंदोलन है ये चलता रहेगा। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी अभी आए थे, उनको भी हमने हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो उनको दी है। उन्होंने कहा है कि ये शासन के दरबार में इस चीज़ों को रखेंगे और उसके पीछे वो रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। पत्राचाळीच्या संदर्भात खरं म्हणजे अतिशय विलंब या ठिकाणी होतो, अक्षम्य अशा प्रकारचा विलंब आहे। याचं कारण आपल्याला माहिती आहे की मागच्या काळामध्ये या संदर्भातले अनेक निर्णय आम्ही घेतले होते। विशेषतः इथला जो काही विकासक आहे त्याच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करून त्याला त्यातनं बेदखल करण्यापर्यंत सगळे निर्णय आपण घेतले होते आणि मग माडाने हे बांधकाम करावं असाही निर्णय घेतला होता। दरम्यान सरकार बदललं, आता नवीन सरकारने त्या संदर्भात एक कमिटी नेमली। आता 1-1.5 वर्ष झालं त्या कमिटीचा अहवालच येत नाही आहे। अंतिम अहवाल आल्याशिवाय सरकार त्याच्यावर कारवाई करत नाही आहे। माझं स्पष्ट मत आहे की या संदर्भात कुठल्याही अहवालाची आवश्यकता नाही आहे। सगळी प्रॉपर्टी माडाची आहे, ती पूर्ण माडाने ॲक्वायर करावी। या सगळ्या पत्राचाळीतल्या रहिवाशांना माडाने स्वनिधीतनं त्यांचं भाडं द्यावं, त्यांचं घर बांधून द्यावं। उरलेला सगळा FSI म्हाडा विकू शकते आणि भरपूर पैसे देखील म्हाडाला यातनं मिळू शकतात। हा कुठला घाट्याचा सौदा नाही आहे, हा म्हाडाकरता फायद्याचा सौदा आहे। त्यामुळे येत्या 1.5 ते 2 वर्षात या प्रत्येक माणसाला घर देता येऊ शकतं, त्याकरता म्हाडाने पुढाकार घ्यावा असं माझं मत आहे।